नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अच्छा सेशन देखने को मिला और बिल्कुल ऐसी उम्मीद करके हम चल रहे थे कि एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम एक्सपायरी से केवल 2 दिन दूर थे। 90 पॉइंट तकरीबन तेजी दिखाने के बाद एक शार्प डिक्लाइन और जाते जाते तकरीबन हम गिरावट के साथ ही क्लोज हुए हैं। और अब क्योंकि हम कल आखिरी दिन जो इस एक्सपायरी का है उसके अंदर ट्रेड करेंगे, तो कॉन्शियस होके अपनी 11 बजे तक अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लीजिएगा। उसके बाद तक पेंडिंग मत रखिएगा, अदरवाइज गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कल की वीडियो में जैसे मैंने कहा था आपके साथ कि अगर क्लोजिंग बेसिस पर नीचे की तरफ 17,225 और ऊपर मैंने कहा था, अगर आप वीडियो को देखेंगे, कि निफ्टी 17,650 तक एक बार जा सकती है। लेकिन 17,775 के ऊपर मैंने ये कहा था 875 भी आपको एक दिन में ही दिख सकता है। ये दोनों बातें मैंने कही थी। 650 के आसपास तक हम तकरीबन आ गए थे। और जो ये आप कैंडल्स देख रहे हैं साथ में, अगर इसमें आप हाई देखेंगे तो आप देखिए जो 17,652 का लगा और ये था दिसंबर एक्सपायरी का प्राइस। ऑलमोस्ट हम 650 को टच कर गए। अब आपको करना क्या है, एक पॉइंट पर नजर फिर से रखिएगा। अभी जब हम ट्रेडिंग दिखा रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी के अंदर 17,410 के लास्ट प्राइस है और 17,230 से हम ज्यादा दूर नहीं है। निफ्टी के अगर कंपैरिजन में देखें तो केवल 1% है। 17,230 के अगर नीचे फिसलते हैं किसी कारण से, तो गलती से भी लॉन्ग पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। तब उस केस में एक बहुत बड़ा फॉल निफ्टी दिखा सकती है। यह इसलिए कह रहा हूं कि जब से इसने 100 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की है, केवल एक दिन ऐसा था जहां हमने इसको टच किया। उसके बाद अगर बात करें हम अप्रैल से, 22 अप्रैल से एक बार भी इसको टच नहीं किया और कल के दिन में हम इसके बिल्कुल पास आ गए थे 17,250। तो फिगर को याद रखिए, 17,225 नीचे की तरफ, इसके नीचे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा और ऑपोजिट साइड 17,875 किसी कारण से कोई बहुत बड़ी मूव में इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। लंबा नजरिया है, वेट कर सकते हैं। दिसंबर एक्सपायरी को पूरा नजर रखिएगा। अगर आप लंबे नजरिए के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो 17,220 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए निफ्टी के अंदर और साथ में पुट को बाय कीजिए। एट द मनी, इस स्टेज के ऊपर एट द मनी पुट बाय करना ज्यादा फायदेमंद होगा। हेजिंग के साथ ही लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन मत लीजिए। और 17,200 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी 2 दिन नीचे अपनी बड़ी जो एक सपोर्ट थी उसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग भी दी। आज अच्छा रहा कि आज हमने ओपनिंग ऊपर की और जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी उसको टच किया और वहीं से सेलिंग प्रेशर दिखा 38,000। आप मेरी कल की वीडियो को देखिए, मैंने कहा था कि हम बाउंस में इसको टच कर सकते हैं और वैसा देखने को मिला भी। और उसके बाद सेलिंग प्रेशर और हमने नीचे की सपोर्ट संभाल ली। अगर कल हम 37,300 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो 36,600 का जो पहले लो लगा है पिछले 2 दिन, वो फिर से हम नीचे देख सकते हैं। बाइंग पोजीशन अगर कैरी करना चाहते हैं तो 38,400 के ऊपर कीजिएगा, उससे पहले बाइंग पोजीशन में मत रहिएगा। रिलायंस, देखिए रिलायंस में मैंने 2400 पे ट्रेड लिया हुआ है
और साथ में हैज हूं, पुट भी बाय की हुई है, लेकिन 3 दिन से लगातार स्टॉक नीचे की तरफ क्लोज दिखा रहा है और आज तो जाते जाते अच्छी बड़ी गिरावट आई, जबकि सुबह हम अच्छे पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे। ऊपर से स्टॉक तकरीबन आप देखिए 55-60 पॉइंट गिर गया और बहुत बड़ी सपोर्ट ब्रेक की है क्लोजिंग बेसिस पे। तो हां, मेरे पास लॉन्ग पोजीशन जरूर है, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वीक क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग को देखते हुए गिरावट में स्टॉक 2200 तक जा सकता है। तो चिंता मुझे अपने ट्रेड में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हैज हूं, और बाउंस अगर मिला 2445 अगर क्रॉस करता है तो 2500 भी दिख जाएगा। तो क्योंकि मेरा पूरे महीने का रिस्क केवल और केवल मेरे ऑप्शन के प्रीमियम का रहता है, तो इसलिए मैं ज्यादा देखता नहीं हूं और ज्यादा सोचता भी नहीं हूं जिस प्राइस पे मुझे बाय करना होता है, क्योंकि इस स्पोर्ट को ब्रेक कर नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इस स्पोर्ट के ऊपर बाय किया है। बाकी चॉइस आपकी है, वेट करना चाहते हैं गिरावट का तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी रिवर्सल के साइन दिख भी नहीं रहे, लेकिन इन लेवल्स पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की रहेगा। उसका रीजन मैं दिखा देता हूं। आप देखिए, इस स्टॉक ने 30 की आरएसआई के साथ इस टाइम ट्रेड कर रहा है और इसकी पीछे की हिस्ट्री उठा के देखिए। इस एक ट्रेड को छोड़ दीजिए, ये आप देखिए नवंबर 2-3 नवंबर को जब ये गिरावट आई थी, तो इसमें स्टॉक ने जरूर 22-23 की आरएसआई के साथ ट्रेड किया था। और उसके पहले जो ये आरएसआई थी, ये मार्च के क्रैश के टाइम थी जो 2020 का था। तो उसके बाद देखिए हर बार स्टॉक वापस हो लेता है। तो इसलिए बाई नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट करके ट्रेड मत लीजिए। हां, किसी गिरावट आ जाती है तो नीचे से बाय ही करिएगा। शॉर्ट की एडवाइस यहां पर बिल्कुल नहीं होगी। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक में हमने अपनी पोजीशन को रोल ओवर किया और हमारे पास 1600 के प्राइस पर लॉन्ग पोजीशन थी, पुट के अंदर प्रॉफिट आ गया और अब हमारी एवरेज जो नीचे की है वो तकरीबन 1540 के आसपास की है, 1540-45 की। और पुट हमने एट द मनी बाय किया है और वेट करेंगे। अगर किसी कारण से स्टॉक कोई बुलिश न्यूज आती है, बुलिश न्यूज कहता हूं सॉरी, अच्छी खबर आती है और स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल दिखता है, तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1565 1575 तक अगर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली जबरदस्त हो सकती है। तो अब क्या यहां से हमें लॉन्ग करना चाहिए? देखिए, अब सेलिंग तो थमी है। अगर मैं एमएसीडी को देखूं, हां सेलिंग थोड़ी सी थमी है, लेकिन बाइंग भी दिख नहीं रही। बाइंग बिल्कुल दिखेगी अगर आज के हिसाब से हम 1540 के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, तो वहां एक हर्डल दिखेगी 1560 की। उसके ऊपर निकलेंगे तो चांसेस होंगे कि सेंटिमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे लॉन्ग साइड। तो वेट एंड वॉच रखिए अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं, तो शॉर्ट की तो एडवाइस है नहीं। इंडस बैंक ने आज फिर से एक गिरावट दिखा दी, जबकि मैंने कल क्या परसों भी कहा था कि आप हैजिंग के साथ लॉन्ग ले जा सकते हैं, कि जहां से स्टॉक ने एक बढ़त दिखाई थी हम उसके भी नीचे फिसल गए हैं। और यही एक जो पिछले लो थे, अगर मैं लो की बात करूं तकरीबन मई जून के, तो हम उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और क्लोजिंग बिल्कुल वीक आई है। देखिए, अगर गिरावट और गहराई तो अगली सपोर्ट दिखेगी 893-94 की। तो सेंटीमेंट्स बिल्कुल वीक हैं और स्टॉक ओवर सोल्ड है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, पेशेंस है तो ही लॉन्ग में जाइएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। स्टॉक अगर 1020, 25 और 1075 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो ही फ्रेश लॉन्ग साइड पे बनाइएगा, अदरवाइज शॉर्ट करके ट्रेड मत कीजिएगा। एचडीएफसी ने आज एक गिरावट दिखाई, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा था और एक बार लग रहा था कि अगर इसने 2930-40 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो हमें 3000 तक के टारगेट दिख सकते थे, लेकिन मार्केट के साथ साथ इसने भी एक नेगेटिव ट्रेंड पकड़ा और क्लोजिंग वीक दी है। अब नज़र रखिएगा 2850, मेरे हिसाब से 2850 पे लेना बनता है। देखिए, बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में आ गया तो हो सकता है कि 2800 भी ब्रेक हो जाए, 2770, 80, 85 जहां तक चला जाए। लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो अगस्त से लेके आज तक
जो हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज है वो ब्रेक नहीं हुई। तो मैं उसी पॉइंट से कह रहा हूं कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल दिख जाता है तो अगर नज़रिया लंबा रखते हैं कम से कम दिसंबर एक्सपायरी तक का, तो ही 2850 के आसपास बाय कीजिए और लंबा नज़रिया रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, कल के दिन में जो हमारा 1940 के टारगेट थे वहां पर बाइंग बनी, और आज के दिन में मैंने कहा था कि जिसको लॉन्ग ले जाना हो 2010 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। इंट्राडे में हमने 2021 को क्रॉस किया, 2010 के नीचे के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, तो अभी भी हमारी नज़र मेन आज के हिसाब से जो प्राइस बनता है वो 2025 और 2045 या गिरावट पे 1940 यहां पर बाय कीजिए। और नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का मत रखिएगा, लंबा रखिएगा। आईसीआईसी बैंक देखिए, आईसीआईसी बैंक में आज मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई और ली भी कब, जब इसने एक ये ऊपर की तरफ 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस किया, उसके ऊपर 10-15 मिनट जब ट्रेड होने लग गया तो मैंने पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाई। और इंट्राडे में तो एक टाइम बहुत ऊपर तक 770 के टारगेट भी दिख गए, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया। मेरा ये मानना है कि देखिए इतनी बड़ी गिरावट रेयर ही दिखती है। देखिए ऊपर से हाई से स्टॉक ने जो हमने बाय किया है तकरीबन 100 पॉइंट नीचे बाय किया, 100 भी क्यों, 110-120 पॉइंट। तो थोड़ा सा जब पेशेंस तो रखना चाहिए, क्योंकि इसने जब ये गैप फिल किया तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ पे बाय करना है 35-40 के बीच में। तो मैंने 35-40 पर नहीं बाय किया, तो जहाँ तो मैं यहाँ बाय करता जहाँ मैं यहाँ बाय करता, तो नीचे तो गया नहीं। आज जब इसने वापसी मूड दिखाया तो मैंने यहाँ पे बाय किया, और मेरी नज़र होगी 770 क्रॉस करने की। 770 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो 785, और फिर उसके बाद तो 800-820 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो लंबी पोजीशन ली है मैंने, कम से कम जब तक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक वेट करूंगा। एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक को आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास 752 की एक फ्यूचर्स था, और 750 की पुट मैंने 24 रुपीज में बाय की थी, और पुट के अंदर तो हो गया अच्छा प्रॉफिट। आप देखिए तकरीबन जब 690 के आसपास का प्राइस था तब मैंने अपनी पोजीशन को रोल ओवर किया था, और 60-61 के आसपास की मेरी रोल ओवर था, मतलब काट दी मैंने पोजीशन पुट के अंदर, प्रॉफिट लिया तकरीबन 35 रुपए का, और इस तरीके से मेरी 35 रुपए से एवरेज कम होगी। जो 752 वाली थी वो आ गई 35 रुपए से कम हो गई पोजीशन। तो 15-16 की जो मेरी एवरेज है अब, और स्टॉक ट्रेड हो रहा है 683, ये मेरा नेट फ्यूचर्स के अंदर लॉस था। लेकिन अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए ही मैंने अपने आप को हैज रखा हुआ, और देखिए फायदा क्या हुआ, अगर मैं केवल फ्यूचर लेके ट्रेड करता तो मेरा नुकसान ज्यादा होता। अब मेरी 35 पॉइंट से एवरेज तो कम हो गई, और ऐसा नहीं है कि यहां से मैंने कोई नेकेड पोजीशन शिफ्ट किया। अब मैंने पुट जो बाय की है वो नीचे एट द मनी की है। अगर यहां से रिवर्सल जितना भी बड़ा बाउंस दिखता है वो सारा मेरा यहीं से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट क्या, पहले जो लॉस है उसको कवर करके उसके बाद प्रॉफिट शुरू होगा। मेरा यह मानना है कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज के हिसाब से अगर 710 क्रॉस हो जाता है तो अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, 745-760 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी लॉन्ग साइड नहीं, जिसने नया ट्रेड लेना है 710 के ऊपर लीजिएगा। एसबीआई देखिए, एसबीआई ने आज फिर से रीटेस्ट किया तकरीबन 485 को, और ऊपर क्योंकि अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है जिसको ब्रेक करके ये नीचे आया था, और नीचे सपोर्ट है इसकी 485 की, 14-15 पॉइंट का है, और क्लोजिंग बिल्कुल 485 के आसपास आई है। अब ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग 485 के नीचे आ जाती है तो फिर लॉन्ग साइड मत बनाइएगा। उस केस में ये स्टॉक फिर से 460 तक गिर सकता है। पॉसिबिलिटी केवल 20 से 25% है, लेकिन 20 से 25% पॉसिबिलिटी भी बहुत होती है। तो उस केस में 485 के नीचे क्लोजिंग आने पर लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड कीजिए। मैं शॉर्ट की भी बात नहीं कर रहा। गिरावट में आपको स्टॉक 460-65 के आसपास मिल सकता है, तो वहां पर एंट्री लीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप, जो कल का ट्रेडिंग सेशन 25 नवंबर का होगा और एक्सपायरी सेशन भी है,
इसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।